तो बच्चों पार्ट्स एंड होल चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक ग्रीडी गेट कीपर्स। तो ग्रीडी गेट कीपर्स का मतलब होता है, ग्रीड होता है लालच, ग्रीडी मतलब लालची, और गेट कीपर्स मतलब दरबान जो दरवाजे पे खड़े होते हैं। तो चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। रिमेंबर बीरबल, बीरबल को याद कीजिए, द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ किंग अकबर, जो राजा अकबर का एक चतुर मंत्री था। मैथ मैजिक क्लास 4 पेज 14, ये आपने पिछली क्लास में क्लास 4 के पेज नंबर 14 में भी पढ़ा है। डू यू नो हाउ ही बिकम अ मिनिस्टर, क्या आप जानते हैं वो मंत्री कैसे बना था? तो ये आपने पिछले चैप्टर में मतलब पिछली क्लास में पढ़ा है। नाउ बीरबल वॉज देन अ यंग बॉय लिविंग इन अ विलेज, बीरबल तब एक जवान लड़का था जो एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर, वो बहुत ही चतुर था। एंड कुड राइट पोइट्री, और वो कविताएं भी लिख सकता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट, उसने सोचा कि राजा के दरबार में क्यों ना अपनी किस्मत को आजमाया जाए। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोइम्स, तो उसने अपनी कुछ कविताएं ली। एंड सेट ऑफ फॉर द सिटी, और शहर के लिए निकल पड़ा। When he reached the outer gate of the palace, he was stopped by the gatekeeper. जब वो महल, पैलेस क्या होता है महल, महल के बाहर वाले आउटर गेट मतलब बाहर वाले दरवाजे पर पहुंचा तो उसको he was stopped by the gatekeeper, तो उसको दरबान के द्वारा रोक दिया गया। Hey, stop there. Hey, stop there मतलब रुक जाओ। Where are you going? तुम कहां जा रहे हो? Shouted the gatekeeper. दरबान ने चिल्लाते हुए कहा। आई एम ए पोइट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोइम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोइट। कवि ने जवाब दिया, आई एम ए पोइट, मैं कवि हूं। आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर, मैं राजा अकबर को देखना चाहता हूं। एंड शो माई पोइम्स टू हिम, और अपनी कविताएं मतलब राजा को दिखाना चाहता हूं। ओह यू आर ए पोइट, अच्छा तो तुम एक कवि हो। द किंग इज काइंड, राजा दयालु हैं। ही विल श्योरली गिव यू ए प्राइज, वो आपको निश्चित ही इनाम देंगे। आई विल लेट यू इन इफ यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज, मैं तुमको तभी अंदर जाने दूंगा जब तुम अपने इनाम का 1/10 पार्ट जो है वो मुझको दोगे। यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, तो बीरबल मान गया क्योंकि he had no other way, क्योंकि उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। When he went in, जब वो अंदर गया तो दरबान ने हिसाब लगाया। If he gets 100 gold coins, I will get blank space gold coins. अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिलते हैं तब मुझे ब्लैंक स्पेस कितने गोल्ड के सिक्के मिलेंगे, तो ये हमको यहां पे कैलकुलेट करना है। तो बच्चों बताओ, अगर बीरबल को राजा 100 गोल्ड के सिक्के देता है मतलब सोने के सिक्के देता है तो उस दरबान को कितने मिलेंगे? तो उस दरबान ने उसको मतलब बीरबल को तभी अंदर जाने दिया जब उसने बोला कि जो भी वो प्राइज अंदर जीतेगा उसका 1/10 जो है वो उस दरबान को देगा। मतलब अगर वो अंदर 100 कॉइन जीतता है तो उसका 1/10, तो 1/10 ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्स, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1/10 ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन 100, तो यहां से आपका 10 से काट लेंगे हम, ये तो 0 से 0 कट जाएगी, तो कितने हो गए? ये हो गए आपके 10 कॉइन्स। कितने हो गए? 10 गोल्ड कॉइन्स। ओके, तो ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे कितना आएगा? 10 गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि 100 का 1/10 कितना होता है? 10। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द पोइट केम टू ए सेकेंड गेट कीपर, अब कवि जो है वो दूसरे दरबान के पास आया। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, इस दरबान ने भी कहा, आई विल लेट यू इन, मैं तुमको तभी अंदर जाने दूंगा, इफ यू गिव मी 2/5 ऑफ योर प्राइज, जब तुम मुझे अपने प्राइज का 2/5 पार्ट जो है वो मुझे दोगे। द पोइट एग्रीड, कवि मान गया। द गेट कीपर हैप्पीली कैलकुलेटेड, दरबान ने खुशी खुशी हिसाब लगाया। द पोइट विल गेट एटलीस्ट 100 गोल्ड कॉइन्स, कवि को कम से कम 100 सोने के सिक्के तो मिलेंगे ही।
सो आई विल गेट ब्लैंक स्पेस गोल्ड कॉइन्स, तो मुझको इतने सोने के सिक्के मिलेंगे। तो ये हमको निकालना है कि उसको कितने सोने के सिक्के मिलेंगे। तो अगर कभी को 100 सोने के सिक्के मिलेंगे तो वो कितना देगा दूसरे दरबान को, 2/5 मीन्स 2/5 ऑफ 100 कॉइन्स। तो ये हो जाएगा आपका 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कॉइन्स। तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेंगे, देखो 5 से 100 कट जाएगा, तो ऊपर भी 5 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10 और 0 की 0, तो 5 20 जा 100। तो ये आ जाएगा आपका 2 × 20, 2 × 20 आ जाएगा आपका 40। तो दूसरे दरबार को कितने सिक्के मिलेंगे, 40। कितने मिलेंगे, 40 गोल्ड कॉइन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पोइट रीच द लास्ट गेट, कवि अंतिम दरवाजे पर पहुंचा। द गेट कीपर सेड, दरबान ने कहा, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट। मैं आपको महाराज से तभी मिलने दूंगा इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज दैट यू गेट, यदि तुम्हें जो भी प्राइज मिलेगा उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। द पोइट हैड नो अदर वे, कवि के पास कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। ही एग्रीड, वो मान गया, एंड बेंट इनसाइड, और अंदर चला गया। द गेट कीपर थॉट, दरबान ने सोचा, टुडे इज अ ग्रेट डे, आज बहुत ही अच्छा दिन है। इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन्स, अगर उसको 100 सोने के सिक्के मिले, देन आई विल गेट ब्लैंक स्पेस गोल्ड कॉइन्स, तो मुझे इतने सोने के सिक्के मिलेंगे। तो ये हमको निकालना है कि उसको कितने सोने के सिक्के मिलेंगे। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि जो तीसरा दरबान है, जो अंतिम दरबान है, वो तो सबसे ज्यादा लालची है। वो बोल रहा है कि मुझे जितना भी प्राइस तुम्हें मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे चाहिए। तो अगर उसको 100 से सोने के सिक्के मिलेंगे तो उसको कितने मिलेंगे, आधे। आधे मतलब हाफ, 1/2। तो 1/2 ऑफ 100, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 100। तो कट जाएगा 100, 2 से ऊपर भी काट लो, नीचे भी काट लो, 2 1 जा 2 और 52 जा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 गोल्ड कॉइन्स। तो उसको मिलेंगे 50 गोल्ड कॉइन्स। यहाँ पे आ जाएगा आपका 50। अगर उसको 100 मिलेंगे तो इसको हाफ मतलब 50। बट इफ ही गेट्स 1000 कॉइन्स, परंतु यदि कहीं उसको 1000 सिक्के मिले, वाओ क्या बात है, आई विल गेट, तो मुझे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 1000 का हाफ। 1000 का हाफ होता है, जैसे हमने पहले किया वैसे ही 500। कितना होगा, 500। जैसे कि 1/2, जैसे कि 1/2 ऑफ 1000 अगर आप निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 1/2 × 1000। तो यहां से 2 से अब 1000 का कट जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 का टेबल पढ़ो 10 को, 2 5 जा 10, आगे 2 0 हैं तो यहाँ पर भी 2 0 लग जाएंगी। तो 500 × 1 ये आ जाएगा आपका 500। तो इसको मिलेंगे 500 कॉइन्स। अब आगे चलते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोइम्स एंड सेड, राजा कविताएं सुनकर बहुत ही खुश हुआ और उसने कहा, योर वर्क इज वेरी गुड, तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। यू कैन आस्क एनीथिंग एज योर प्राइज, तुम अपने इनाम के तौर पर कुछ भी मांग सकते हो। माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, महाराज मुझे 100 थप्पड़ चाहिए। वट 100 स्लैब्स, क्या 100 थप्पड़? द किंग वॉज शॉक्ड, राजा हैरान रह गया था। बट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ? कंप्लीट द स्टोरी, कहानी को पूरा कीजिए। वट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट, इनाम का कौन सा हिस्सा कवि को प्राप्त हुआ? तो बच्चों अब हमने अंदाजा लगाना है कि आगे क्या हुआ होगा। अब राजा हैरान हुआ तो उसने पूछा होगा कि तुम्हें 100 थप्पड़ क्यों चाहिए। तो बीरबल ने राजा को पूरी कहानी सुनाई होगी कि कैसे आपके दरबार में कितने लालची जो हैं, कितने लालची दरबान है। पहले वाला दरबान जो है वो प्राइज मनी का 1/10 पार्ट मांगता है। जो दूसरा दरबान है वो 2/5 मांगता है प्राइज का, और जो तीसरा दरबान है अंतिम, वो तो प्राइज का आधा मांग रहा है, आधा हिस्सा मांग रहा है। तो जब राजा को उसने सुनाया होगा तो राजा ने क्या किया होगा? तो बच्चों इसके आगे की कहानी जो है वो इस प्रकार हो सकती है। द पोइट गॉट नो स्लैब्स, कवि को कोई भी थप्पड़ नहीं मिले। एंड रिटर्न हैप्पीली, और वो
खुशी से वापस लौटा। एज ही रीच द फर्स्ट गेट, जैसे ही वो पहले दरवाजे पर पहुंचा, ही हैड टू गिव हाफ स्लैश टू द गेट कीपर, तो उसको दरवान को आधे थप्पड़ देने पड़े होंगे। मतलब जो पहले वाला था वो जो जब वापस जा रहा था, जो लास्ट वाला गेट है, अब वो क्या हो जाएगा, वो पहले वाला गेट बन जाएगा। तो वो जो लास्ट वाला था वो क्या मांग रहा था, वो मांग रहा था हाफ प्राइज। तो इसने जैसा कि बीरबल ने 100 थप्पड़ मांगे, तो उसको कितने मिलेंगे, उसको हाफ मिलेंगे, मतलब 50 थप्पड़ मिलेंगे उसको। तो उसको जाती वक्त बीरबल ने कितने थप्पड़ मारे होंगे, 50। अब आगे चलते हैं। When he reached the second gate, जैसे ही वो दूसरे दरवाजे पर पहुंचा, he had to give 40 slap to the gatekeeper, तो उसने दरवान को 40 थप्पड़ लगाए होंगे। देखो जो दूसरे वाला था वो क्या मांग रहा था, 2/5 मांग रहा था प्राइस का। तो यहाँ पे प्राइस क्या है, प्राइस है यहाँ पर 100 थप्पड़। तो 100 स्लैब्स का 2/5 कितना हो गया, 40 स्लैब्स, जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था। तो दूसरे वाले दरवान को 40 थप्पड़ मारे गए होंगे। एंड फाइनली व्हेन ही रीच द लास्ट गेट, और जब वो अंतिम दरवाजे पे पहुंचा, अंतिम दरवाजा मतलब जब वो चला था वो पहला, तो जब वो चला था तब वो पहला गेट था। तो उसने कितना मांगा था, 1/10। तो 1/10 ऑफ 100 हमने निकाला था, कितना होता है 10। तो पहले वाले दरवान को कितने थप्पड़ पड़े होंगे, 10। तो उसने उसको 10 थप्पड़ मारे होंगे। अब इन्होंने एक और पूछा है लास्ट में कि व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोइट गेट, कवि को इनाम का कौन सा हिस्सा मिला होगा। तो आप बताइए, क्या कवि को 100 थप्पड़ मिले होंगे। तो जैसे राजा ने सुना होगा कि मेरे सभी दरबान जो है वो भ्रष्टाचारी हैं, ठीक है, वो ईमानदार नहीं है, तो राजा ने सिर्फ उन्हीं दरबानों को ही थप्पड़ मारने को बोला होगा और कवि को कोई भी थप्पड़ नहीं मारा होगा। तो इसका आंसर होगा नो पार्ट ऑफ द प्राइज गॉट बाय द पोइट। तो पोइट को प्राइज का कोई भी हिस्सा नहीं मिला, मतलब 100 स्लैब्स में कोई भी स्लैब्स नहीं मिला। दैट इज 0 पार्ट ऑफ 100 स्लैब्स, मतलब 0 ऑफ 100 कर सकते हो आप। तो 0 into 100 0 ही होता है। ओके, तो होप सो कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स, धन्यवाद।